could be good for me. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। जी हाँ, ये वही महिंद्रा एंड महिंद्रा है जिसकी थार हम लोग दीवानों की तरह खरीदते हैं, जिसकी स्कॉर्पियो हम दीवानों की तरह चलाते हैं। आज उसी कंपनी की इतिहास की और उसकी शुरुआत की बात करने हम जा रहे हैं। ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा की हिस्ट्री। सो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक भारतीय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई में। इसे 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भारत में जो शेयर है वाहन उत्पादन के मामले में, वो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी सहायक महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे अधिक ट्रैक्टर निर्माण करती है। यह 2018 में फॉर्च्यून इंडिया 500 द्वारा भारत की शीर्ष कंपनियों की सूची में 17वें स्थान पर थी। भारतीय बाजार में इसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स शामिल हैं। हाल ही में महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी ने TREM 4th पॉल्यूशन नॉर्म्स वाले ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जिसमें कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक है। महिंद्रा ने CRDI तकनीक के साथ कुल 6 ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं। इनमें से एक अर्जुन नोवा 605 DIPP है जो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन तकनीक के साथ है और अलग अलग मोड के साथ अलग अलग पावर आउटपुट प्रदान करता है, यानी ट्रैक्टर में 3 मोड हैं। ये था कंपनी का एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसकी डीप हिस्ट्री की। महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को लुधियाना में भाइयों कैलाश चंद्र महिंद्रा, जगदीश चंद्र महिंद्रा के साथ मलिक गुलाम मोहम्मद द्वारा महिंद्रा एंड मोहम्मद के रूप में की गई थी। महिंद्रा समूह के वर्तमान अध्यक्ष आनंद महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के और पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता हासिल की और पाकिस्तान के वित्त मंत्री बने। उन्होंने 1951 से 1956 तक पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। दोस्तों, भारत में महिंद्रा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जीप की गाड़ियों को लाइसेंस पे बनाने से। पहले इनिशियल डेज में महिंद्रा जीप की गाड़ियों को लाइसेंस पे बनाया करता था इंडिया में और इंडिया के अंदर ही बेचा करता था। बाद में जब महिंद्रा ने गाड़ी बनाना सीख लिया तो जीप का लोगो हटा के वो अपनी गाड़ियां खुद मैन्युफैक्चर करने लगा महिंद्रा के नाम से। जी हाँ, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा मेजर, ये सब वही जीप के प्लेटफॉर्म पे बनी गाड़ियां हैं जो इंडियन रोड्स पर राज किया करती थी 70s, 80s और 90s में। बाद में महिंद्रा ने कुछ और गाड़ियां बनाई जैसे कि आर्माडा, मार्शल। ये गाड़ियां भी उसी जीप के प्लेटफॉर्म पे थीं। महिंद्रा का सबसे बड़ा दिन तब आया जब महिंद्रा ने 2002 में अपनी खुद की निर्मित स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। हालांकि उससे पहले महिंद्रा बोलेरो को लॉन्च कर चुका था, पर बोलेरो कहीं ना कहीं उसी जीप के प्लेटफॉर्म पे निर्मित थी, जबकि स्कॉर्पियो महिंद्रा निर्मित पहली इंडिजीनियस कार है। स्कॉर्पियो ने महिंद्रा के दिनों को इस तरह बदला कि उसके बाद सेल उनकी ऊपर ही चली गई। स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया था सफारी से compete करने के लिए। उन दिनों सफारी करीब 5 साल पहले से लॉन्च थी और इंडियन रोड्स पर रूल किया करती थी, लेकिन महिंद्रा ने उसको कंपटीशन देने के लिए अपनी तरफ से सबसे तगड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो को लॉन्च किया। स्कॉर्पियो की वाहवाही होने के बाद महिंद्रा की बोलेरो भी बहुत अच्छा करने लगी मार्केट में और उसने टाटा की सुमो को सेल्स के मामले में पछाड़ना शुरू कर दिया। यही दिन थे जहां से महिंद्रा ने करवट ली और महिंद्रा आज जहां पहुंचा है उन्हीं दिनों की बदौलत पहुंचा है। उससे पहले महिंद्रा कई कॉमर्शियल गाड़ियां भी बनाया करता था। महिंद्रा ट्रक्स बनाया करता था, बसेस बनाया करता था। ट्रैक्टर्स के मामले में तो आपको बताया मैंने, वो बादशाह थे दुनिया के। तो ऐसे करके महिंद्रा बाद में गाड़ियों को बनाना जब स्टार्ट किया, उसने ब्रांड वैल्यू तभी से कमाना स्टार्ट किया। स्कॉर्पियो वो गाड़ी है जो ब्रांड वैल्यू को महिंद्रा में लेके आया। दोस्तों, स्कॉर्पियो के बाद जो अगला जो टर्न आउट प्रोडक्ट था वो था XUV 500। इसको 2012 के आसपास लॉन्च किया गया था। बहुत ही तगड़ी ये गाड़ी थी और उस समय के हिसाब से काफ़ी आगे की ये गाड़ी थी। जिस हिसाब से उसमें फीचर्स दिए गए थे, वो गाड़ी बादशाह थी अपने समय की। पहली गाड़ी थी जो मोनोकॉक चेसिस पे बनी थी, यानी कि उसमें लेदर और फ्रेम यूज नहीं हुआ था। ये फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ी थी। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इंजन आता था 2.2 लीटर का, जो कि 140 हॉर्स पावर निकाला करता था और 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क।
फीचर्स के मामले में तो इस गाड़ी का कोई सानी नहीं था उस प्राइस रेंज में। ये गाड़ी वो थी जो ब्लैक में भी बिकी है, महिंद्रा की वो गाड़ी जो ब्लैक में लोगों ने खरीदी। फॉर्च्यूनर तक को इसने बीट कर दिया था अपने टाइम में। लोग फॉर्च्यूनर छोड़ के इस गाड़ी को खरीदते थे, इस गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते थे। लुक्स के मामले में तो गाड़ी थी ही शानदार। उसके बाद महिंद्रा ने मॉडर्न गाड़ियों को लॉन्च करना एक के बाद एक शुरू किया। इससे पहले तक स्कॉर्पियो, बोलेरो टाइप की एक प्रॉपर जो एसयूवी गाड़ियाँ होती हैं, ओल्ड स्कूल एसयूवीज, इन्हीं से काम चलाया करते थे। ज़्यादातर ये रियर व्हील ड्रिवन होती थी गाड़ियाँ, और कई गाड़ियों में 4x4 का ऑप्शन भी आता था। बाद में महिंद्रा ने जब फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ियाँ देना स्टार्ट किया एसयूवी के रूप में, उसके बाद महिंद्रा के दिन पलट गए और महिंद्रा को लोग दूसरे एस्पेक्ट में देखने लगे, एक मॉडर्न कंपनी के रूप में जो मॉडर्न गाड़ियाँ बनाती है। उसके बाद महिंद्रा ने कई और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एक्सयूवी के बाद से महिंद्रा ने एक्सयूवी 300, टीयूवी 300, टीयूवी 300 प्लस, केयूवी 100, मराजो, अल्टुरस G4 जो कि सैंगयोंग द्वारा निर्मित एक गाड़ी रेक्सटन का ही एक रूप था, जिसको महिंद्रा ने अपने लोगों के साथ इंडिया में लॉन्च किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा की एक सब्सिडरी है सैंगयोंग कंपनी, जो कि एक कोरियन कंपनी है, और महिंद्रा उससे कई सारे प्लेटफॉर्म्स और गाड़ियों को उठाने लगा है, जिसमें से रेक्सटन एक है, टिवोली एक है, जिसको आप एक्सयूवी 300 के रूप में जानते हैं। एंड उसके बाद महिंद्रा ने और ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट किया, अपने इंजन्स बनाने स्टार्ट किए। इंजन्स को इतना बेटर कर लिया आज की डेट में महिंद्रा ने कि उसका इंजन्स के मामले में इंडिया के अंदर कोई सानी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के करेंट व्हीकल लाइनअप की। हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियों की, जो कि महिंद्रा की प्राइवेट कस्टमर्स के लिए बिकती हैं शोरूम से। तो सबसे जो सस्ती गाड़ी महिंद्रा की आती है वो आज की डेट में आती है बोलेरो। जो देसी बोलेरो है, आज भी गांव देहात में सबसे पहली पसंद है बोलेरो। बोलेरो के बाद जो आती है गाड़ी वो है टीयूवी, जिसको नाम बदल कर अब बोलेरो नियो कर दिया गया है। बोलेरो नियो एक बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, अपनी रेंज में आने वाली इकलौती रियर व्हील ड्रिवन गाड़ी है, जो कि सब 4 मीटर कैटेगरी में एक एसयूवी आती है। इसके बाद आ जाती है थार, जिसको हाल ही में 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। रियर व्हील ड्रिवन ये गाड़ी है, 4x4 में आया करती थी शुरू से, और अब रियर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आ गया है, पेट्रोल का ऑप्शन है, डीजल का ऑप्शन है। और इसके अलावा अगली गाड़ी आ जाती है हमारी मराजो, जिसको शायद महिंद्रा जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दे, क्योंकि उसकी सेल आज भी नहीं आ रही है। इसके बाद जो ज़बरदस्त गाड़ी है वो है एक्सयूवी 300, एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन। ये महिंद्रा की वो गाड़ियां हैं जिन्होंने आज की डेट में महिंद्रा की सेल को सबसे ऊपर ला के रखा हुआ है। बहुत ज़बरदस्त इनकी सेल होती है, ब्लैक में बिकती हैं ये गाड़ियाँ। 1-1 साल 2-2 साल की वेटिंग है, चाहे वो थार हो, चाहे वो एक्सयूवी 700 हो, चाहे वो स्कॉर्पियो एन हो। महिंद्रा की स्कॉर्पियो की तो इतनी दीवानगी है कि पुराने मॉडल को बंद नहीं करने दिया लोगों ने। महिंद्रा ने पुराने मॉडल को रीलॉन्च किया है स्कॉर्पियो क्लासिक, और आज भी उसकी सेल बहुत तगड़ी होती है। तो दोस्तों, ये वो प्रोडक्ट्स थे जो करेंटली महिंद्रा शोरूम पे अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो जल्द ही आने वाले हैं। महिंद्रा की जो थार 5 डोर है वो जल्द आपको मार्केट में दिखाई देगी। महिंद्रा की कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने वाली हैं जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक होंगी, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो डीजल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक्स तीनों वर्जन्स में आया करेंगी। महिंद्रा ने पिछले ऑटो एक्सपो में कई सारे ज़बरदस्त इंजन दिखाए थे, जिनमें 1.2 पेट्रोल था, 1.5 पेट्रोल था, 2.0 पेट्रोल था। इसके अलावा 2.2 महिंद्रा का डीजल इंजन बहुत ही ज़बरदस्त है। 1.5 डीजल जो एक्सयूवी 300 में आता है और अब नई थार में भी आता है, बहुत ही ज़बरदस्त वो इंजन भी है। अल्टुरस G4 को डिसकंटिन्यू कर दिया है महिंद्रा ने, तो उसके बारे में आगे नहीं पता क्या अपडेट आने वाला है। तो ये कुछ गाड़ियाँ थी दोस्तों जो महिंद्रा आने वाले समय में लॉन्च करेगा। एंड इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वर्जन है एक्सयूवी 300 का, एक्सयूवी 400 के नाम से जैसे लॉन्च किया है, वो मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहें आप खरीद सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वो गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त पावर देती है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। So friends, keep loving, keep supporting, keep motivating. Thank you for watching the video. See you again in next video. Till then, goodbye, take care, and God bless you.